पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इंदौर पहुंच चुके हैं, जहां कल उनका बड़ा कंसर्ट होने वाला है। मगर बीजेपी के विधायक और बजरंग दल जैसे कुछ संगठनों ने इस कंसर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टिकट की कालाबाजारी और शो में शराब बांटने जैसे गंभीर आरोप लगाकर इस शो को रोकने की मांग तक हो रही है। मगर विरोध की ये वजह तो दिखावटी है। दिलजीत से हिंदू संगठन क्यों नाराज है, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। इंदौर शहर में खूब हलचल है क्योंकि पंजाबी सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ इंदौर पहुंच चुके हैं। 8 नवंबर को C21 एस्टेट ग्राउंड पर बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। तैयारी पूरी है। फैंस बेसब्री से दिलजीत को लाइव सुनने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कॉन्सर्ट को लेकर खूब बवाल भी हो रहा है। एक तरफ कॉन्सर्ट में प्रतिबंधित चीजें बोर्ड पर साफ साफ लिख दी गई हैं, जिसमें किसी भी तरह का पेय पदार्थ, स्मोकिंग जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन कॉन्सर्ट वाली जगह के पास से MD ड्रग्स मिलने से हड़कंप मच गया है। हाँ, कल रात्रि की बात है। खजराना थाना क्षेत्र में HS गुंडे चेकिंग का अभियान चल रहा था, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर उनके कब्जे से MD ड्रग्स विधिवत जब्त की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3 लाख से अधिक है और जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने MD ड्रग्स के साथ 2 युवक राजकमल और विकास को गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से 17 ग्राम ड्रग मिली है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब पार्टी और टिकट की कालाबाजारी जैसे आरोपों को लेकर अब बजरंग दल भी विरोध में उतर आया है। कार्यक्रम में शराब बेचने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता स्थल पर पहुंचकर आयोजकों को चेतावनी दे रहे हैं कि माँ इलिया के शहर में एक ऐसा कंसर्ट हो रहा है म्यूजिक का, जिसमें खुलेआम नशा परोसने की अनुमति प्रशासन द्वारा दे दी गई है। और यहाँ निरीक्षण में हमने ये पाया कि यहाँ मांस परोसने वाली कंपनियों के स्टॉल, खुलेआम मांस बिकेगा। हमने यहाँ की स्थिति अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता दी है और इस पे अतिशीघ्र निर्णय होके हम आपको जानकारी देंगे कि विरोध किस प्रकार का रहेगा, कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा। यदि बजरंग दल विरोध में आता है तो यह कार्यक्रम रोकने के लिए हम पूरे शक्ति सामर्थ्य से सड़कों पर उतरेंगे। दिलजीत के शो के टिकट्स को लेकर भी सवाल उठे हैं। शो के 5000 के टिकट को 50,000 रुपए तक बेचा गया है। ये पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में दिलजीत के शो को लेकर बवाल हो रहा है। इससे पहले पुणे में आबकारी विभाग ने दिलजीत के कॉन्सर्ट में शराब सर्व करने पर ही रोक लगा दी थी। हैदराबाद में दिलजीत के शो में शराब से जुड़े गाने गाने पर भी रोक लगा दी गई थी। दिलजीत ये तक कह चुके हैं कि वो शराब पर गाने गाना बंद कर देंगे अगर सरकार देश भर में शराब ही बैन कर दे। अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। इससे भी अच्छा ऑफर दूं एक और, जहां जहां मेरे शो हैं वहां वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊं। तो ये समझा जा सकता है कि दिलजीत के कॉन्सर्ट अक्सर विवादों में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और सभी बड़े उत्साहित हैं उनको सुनने के लिए और समझने के लिए। मगर आज कुछ मैंने देखा, कुछ विवादित स्थिति भी हो रही थी उनको लेकर के। ऐसा किसी कलाकार के साथ नहीं करना चाहिए। कला और राजनीति को अलग रखना चाहिए। मुश्किल से मैंने 7,500 में सिल्वर पास लिया है मेरे एक मित्र के थ्रू जी। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और मतलब क्रेज़ हो गया है दिलजीत पाजी का। हालांकि दिलजीत के शो के महंगे टिकट्स को लेकर GST विभाग तक सूचना पहुंच चुकी है। शहर में हो रहा है, ये अच्छी बात है। ऐसे कंसर्ट होते रहने चाहिए, शहर की भी ब्रांडिंग होती है वो, लेकिन सभ्य तरीके से हों, नियम अनुसार हों। इसकी चिंता करना प्रशासन का काम है। ये मैं ये मानता हूँ कि जितने अधिकारी शहर में हैं, जिनका प्रशासनिक दृष्टि से अनुमति देने का काम है, उनको नियमानुसार अनुमति देना भी चाहिए, समय पे देना चाहिए और नियम के अनुसार देना चाहिए। टिकट्स के ऊंचे दाम को लेकर तो कभी शराब पर दिए बयान को लेकर दिलजीत का कॉन्सर्ट खूब सुर्खियों में है। वो इन दिनों दिल लुमिनाती टूर पर है। कोलकाता में 30 नवंबर, बेंगलुरु में 6 दिसंबर को शो हो चुके हैं। अब इंदौर में 8 दिसंबर को शो होगा, जिसके बाद चंडीगढ़ और गुवाहाटी में कॉन्सर्ट होना बाकी है। 23,000 टिकट किसी शो के बिक जाना बहुत बड़ी बात होती है और अब इसे कैंसिल तो किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। तो जो इंदौर के लोग हैं वो अब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ का। और इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने टिकट लिए हैं, जो पाने में कामयाब हो गए हैं, उन्हें भी काफ़ी उत्साहित है। केशव मराठा के साथ पुनीत विजयवर्गीय,
विस्तार न्यूज़, इंदौर। दरअसल देश विदेश में होने वाले दिलजीत के कंसर्ट बहुत भीड़ खींचते हैं। कनाडा में हुए उनके शो में तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही स्टेज पर आकर दिलजीत के गले लग गए थे और तभी से दिलजीत भारत में कुछ संगठनों के लगातार निशाने पर आ गए हैं और वो उनका हर जगह विरोध करते हैं। मगर इंदौर में प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि बिना किसी विरोध के दिलजीत का कंसर्ट होकर रहेगा।